क्या तमिलनाडु में फिर से एक बार असेंबली इलेक्शन होगा? क्योंकि अभी जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया है तमिलनाडु से, वहाँ एक हंग असेंबली हुई है। बोले तो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। एआईडीएमके, डीएमके ये 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स थे। कांग्रेस उसमें डीएमके की एलाई थी। लेकिन जो बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ी पार्टी उभरी, वो टीवीके, तमिलनागा वेत्री कजगम विजय, सी जोसेफ विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लेकिन बड़ी पार्टी बन के उभरने के बावजूद उसे मेजॉरिटी नहीं मिली। बोले तो तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स हैं, 234। मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 118। और ये जो टीवी के पार्टी है विजय की, इसे मिला है टोटल 108 सीट्स। 108 सीट है, जिसमें से विजय खुद 2 सीट्स पे चुनाव लड़े थे। बोले तो 1 सीट उनको अबैंडन करना पड़ेगा, तो ऐसे इफेक्टिवली हो जाता है 107 सीट। 107 सीट में से एक कोई व्यक्ति जो है वो स्पीकर बन जाएगा, और जो स्पीकर होता है उसे फ्लोर टेस्ट के टाइम में, बोले तो जब मेजॉरिटी चेक होता है तभी के टाइम में उससे डिटरमाइनिंग वोट करने का राइट नहीं है। वो सिर्फ कास्टिंग वोट कर सकता है। बोले तो जब ड्रॉ होगा तभी स्पीकर वोट कर सकता है। ऐसे में जो 108 सीट विजय की टीवी ने जीता है, उसमें से तो 2 सीट पे विजय लड़े हैं, तो 2 में से 1 कम कर दो, 107। और 107 में एक स्पीकर बन जाएगा तो हो जाएगा 106। तो यहां से चाहिए 12 मोर एमएलए का सपोर्ट चाहिए सरकार बनाने के लिए। हालांकि कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर, 20 साल से उनका अलायंस था डीएमके और कांग्रेस का, डीएमके को छोड़कर कांग्रेस विजय के साथ मिल चुका है, और डीएम कांग्रेस को मिला है टोटल 5 सीट। तो ये 106 में 5 जोड़ देते हैं तो होता है 111। लेकिन फिर भी ये बहुमत से 7 सीट दूर है। अब ऐसे में जो विजय है ये मिले थे तमिलनाडु के गवर्नर से। आप देख पा रहे होंगे तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। ये तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं और साथ साथ ये केरल के भी गवर्नर हैं। एडिशनल चार्ज है, एक गवर्नर 2 से ज्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऐसा अलाउ करता है। तो ये जो राजेंद्र विश्वनाथ हैं, ये केरल से वापस आए, तो आप देख पा रहे होंगे विजय अपने दल बल के साथ इनसे मिलने गए। इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन गवर्नर ने इन्हें वापस भेज दिया। गवर्नर ने इनके लेटर को रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला कि आपके पास तो 111 का ही अभी तक साइन है एमएलए का, आप पूरा मेजोरिटी ले आए, 118 का आंकड़ा ले आए, तभी हम आपको इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो झोल है कि चुनाव के बाद सरकार कैसे बनती है, इसके लिए जो रेलेवेंट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 164 है। आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? गवर्नर के डिस्क्रिशन में, बोले तो गवर्नर के थॉट प्रोसेस से जो भी व्यक्ति ऐसा मालूम होगा कि वो हाउस के मेजोरिटी को कंट्रोल कर सकता है, उस व्यक्ति को गवर्नर चीफ मिनिस्टर का ओथ दिला देता है। अब यहां बिल्कुल क्लियर है कि लार्जेस्ट पार्टी विजय की टीवी के है, लेकिन इसके पास मेजोरिटी से 7 कम विधायक हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो नेचुरल कोर्स होता, वहां विजय को एक मौका देना चाहिए था फ्लोर टेस्ट का। और विजय अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते, इन दैट केस सिचुएशन ऐसा हो सकता था कि उन्हें इस्तीफा देना होता। लेकिन प्राइमा फेसाई एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस विजय का दावा बिल्कुल सटीक था, लेकिन गवर्नर ने उनके दावा को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, बोला कि और लोगों को ले आइए। ऐसे में अगर एआईडीएमके और डीएमके ये दोनों साथ आ जाती हैं, जो कि धुर विरोधी हैं बिल्कुल कांग्रेस भाजपा की तरह, ये दोनों अगर साथ आ जाती हैं तो इजीली ये दोनों का गठबंधन का सरकार बन सकता है तमिलनाडु में। विजय को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा इतनी सीट्स जीतने के बावजूद। लेकिन अगर ये दोनों धुर विरोधी भी साथ नहीं आते और टीवी के टीवी के को और कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता एडिशनल एमएलए का, ऐसे सिचुएशन में असेंबली हो जाएगी हंग। और हंग असेंबली के केस में फिर या तो विधायक खरीदे बेचे जाएंगे। हालांकि बीजेपी बहुत एक्टिव है नहीं उधर की पॉलिटिक्स में, तो विधायक बेचे खरीदे जाने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी या तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगा, या फिर असेंबली को करना पड़ेगा हंग, फिर से होगा इलेक्शन, और फिर से अगर मेजोरिटी चुनकर कोई आता है, देन द सरकार विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो क्या फिर से तमिलनाडु में चुनाव होने को है? क्या ये सरकार बन पाएगी, या हंग असेंबली के केस में इस असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर से इलेक्शन होगा, कोई मेजोरिटी लेके आएगा,
फिर सरकार बनेगी, ये देखना होगा। दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग।